हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौम से खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए मुल्क की मुस्लिह अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को सलाम। बहादुर सिपाहियों ने बेपनाह बहादुरी का मुजाहरा किया। हम सब ने मुल्क की ताकत और तहम्मुल को देखा। हमने दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए भारतीय फोर्सेस को खुली छूट दे दी। आज हर दहशतगर्द तंजीम जान चुकी है कि हमारी बेटियों और बहनों के माथे से सिंदूर उतारने के क्या नताइज निकलते हैं। इस खिताब में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया कि जब भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी वो सिर्फ दहशतगर्दी पर होगी। दहशतगर्दी और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान की तैयारी सरहद पर हमला करने की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन, भारत की मिसाइल ने हमला किया। पाकिस्तान फिजाइया के इन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर इसे बहुत फख्र था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका इसे अंदाजा भी नहीं था। भारत की जारहाना कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते तलाश करने लगा। सरहद पर फायरिंग नहीं होगी, फौजियों की तादाद कम की जाएगी, हिंद पाक डीजीएमओ का फैसला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए हफ्ते को जंगबंदी का ऐलान किया गया। मुज़ाकरात का पहला दौर 12 मई को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के दरमियान हुआ। पाकिस्तान के दिफाई ज़राए ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और इनके हिंदुस्तानी हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजू घई ने हॉटलाइन पर एक दूसरे से बातचीत की। डीजीएमओस के दरमियान होने वाली बातचीत में इस अज़म को जारी रखने से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया कि दोनों फरीक एक भी गोली नहीं चलाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई जारिहाना और मुआइंदाना इक़दाम नहीं करेंगे। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया है कि दोनों फरीक सरहदों और आगे के इलाकों से फौजियों की तादाद में कमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम पर गौर करेंगे। हफ्ते के रोज़ ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी हर किस्म की फायरिंग और फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकने के मुआहदे के ऐलान के बाद दोनों ममालिक के डीजीएमओस ने कल पीर को पहली बार बात की। फौज के मुताबिक इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि दोनों अतराफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान सरहदों और आगे के इलाकों से फौजियों की तादाद में कमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम पर गौर करें, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। इस बातचीत में पाकिस्तान ने कहा कि अब वो इस तनाज़े को आगे नहीं ले जाएगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। हिंद पाक जंग के पेश नज़र मुल्क में बंद 32 एयरपोर्ट्स दोबारा खोल दिए गए। सिविल प्रवासों के लिए मुल्क में जो 32 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद किए गए थे वो फौरी तौर पर खोल दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के तनाजुर में ऐसा किया गया है। इससे पहले इन 32 हवाई अड्डों को सिविल प्रवासों के लिए इस महीने की 15 तारीख तक बंद रखे जाने का ऐलान किया गया था। एक बयान में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुसाफिरों को सलाह दी है कि वो एयरलाइन से परवाज़ों की ताज़ा जानकारी सीधे हासिल करें और मुतल्लिका एयरलाइंस की वेबसाइट से ताज़ा मालूमात पर नज़र रखें। आसिफ जाह साहब नवाब मीर उस्मान अली खान की आज 59वीं बरसी। मोतमद औक़ाफ़ कमेटी HEHD निज़ाम की इत्तला के मुताबिक HEHD निज़ाम आसिफ जाह साहब नवाब उस्मान अली खान बहादुर की 59वीं बरसी 14 ज़िलक़ायदा 1446 हिजरी बमुताबिक 13 मई बरोज़ मंगल शाही मकबरा अंदरून मस्जिद जूदी किंग कोठी हैदराबाद में मुक़र्रर है। औक़ाफ़ कमेटी HEHD निज़ाम की जानिब से आसिफ जाह साहब की बरसी के अलावा दीगर मजहबी तक़ारीब का अहतमाम किया जाता रहा है। इस तक़रीब में मदऊइन को सिर्फ दावतनामे के ज़रिए ही शिरकत की इजाज़त होगी। दीगर अक़ीदतमंद ज़ायरीन के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 9 बजे शाही मकबरा खुला रहेगा। आसिफ जाह साहब के इसाले सवाब के गर्ज से शहर के 4 दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम सैकड़ों तलबा के लिए औक़ाफ़ कमेटी HEHD निज़ाम की जानिब से ताम का एहतमाम किया जाएगा। चार मीनार के दामन में आज हसीनाओं की हेरिटेज वॉक 2 बजे दिन से 11 बजे रात तक मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की पाबंदियां। मिस वर्ल्ड 2025 में हिस्सा लेने के लिए आई हुई हसीनाएं 13 मई को चार मीनार के दामन में हेरिटेज वॉक में हिस्सा लेंगी। बादशाह वो चौमहल्ला पैलेस में इनके एजाज में तरतीब दिए जाने वाले डिनर में शिरकत करेंगी। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि 13 मई को 2 बजे दिन से 11 बजे रात तक इन तकारीब के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियां आयद रहेंगी। मदीना बिल्डिंग था चार मीनार था शाली बंडा यानी राजेश मेडिकल हॉल था वालगा जंक्शन और वालगा जंक्शन था मूसा बौली बराह खिलवत रोड ट्रैफिक पाबंदियां आयद करने का फैसला किया गया है। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मज़कूरा औक़ात के दौरान हिम्मतपुरा चौक, मैदान खान, एतबार चौक, लक्कड़कोट यानी कदीम दफ्तर कमिश्नर पुलिस रूट्स पर ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। उन्होंने बताया कि RTC बसों पर भी इन पाबंदियों का इतलाक रहेगा, जबकि चार मीनार आने वाली बसों को अफजलगंज पर ही रोक दिया जाएगा। फलकनुमा से चार मीनार की तरफ आने वाली सिटी बसों का रुख शमशेरगंज बराह ताड़बंद मोड़ दिया जाएगा, जबकि MGBS से बराह नया पुल मदीना बिल्डिंग जाने वाली RTC बसों को बराह चादरघाट, रोटरी नलगुंडा चौराहा, चज्जलगुड़ा जंक्शन, सईदाबाद T जंक्शन, IS सदन, DMRL जंक्शन, मिधानी जंक्शन, बंदलागुड़ा, बराह आराम घर मोड़ दिया जाएगा। प्रेस नोट में मजीद बताया गया है कि 2 बजे दिन से 11 बजे रात तक मंगल को ट्रैफिक पाबंदियों की वजह से पुराना पुल, गुडवेल कैफे, MJ ब्रिज, दिल्ली गेट, नया पुल, दीवान जोड़ी, मदीना चौराहा,
मंडी कमान शहरान होटल, बुरखा बाजार, काली कमान, पंचमहल्ला, रिलैक्स होटल, मोगलपुरा कमान, गणेश बुक डिपो, हिम्मतपुरा जंक्शन, वालगा जंक्शन, लाल दरवाजा चौराहा और आलियाबाद जंक्शन के इलाकों में भारी ट्रैफिक हो सकती है। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए मुताबादिल रास्ते इख्तियार करें। मुसाफिरीन से ख्वाहिश की गई है कि वो ट्रैफिक अपडेट्स के लिए ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9010-203-626 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में धान की खरीदारी में ताखिर, किसानों को शदीद मुश्किलात दरपेश। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में धान की खरीदारी के आखिरी मरहले में भी किसानों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में धान कम होने के बावजूद किसानों को इसे फरोख्त करने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। कई दिनों तक कांटा लगाने का इंतजार करने के बाद भी जब धान की बोरियां नाप तोल के बाद तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन इन्हें मिल्स तक मुंतकिल करने में मजीद ताखिर हो रही है। लारियां ना होने की वजह से थैले मिल्स तक मुंतकिल नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से किसान अपनी फसल को महीनों तक खलियानों में संभाल कर बैठने पर मजबूर हैं। एक तरफ तो किसान 6 महीने की मेहनत से फसल उगाते हैं और दूसरी तरफ जब फरोख्त का वक्त आता है तो खरीदार मरकज तक लाने से लेकर मिल्स तक पहुंचाने के दरमियान कई रुकावटों का सामना करते हैं। तेलंगाना इन्फॉर्मेशन कमीशन में 4 नए कमिश्नर्स का तकर्रुर, मोहसिना परवीन भी शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने इन्फॉर्मेशन कमीशन में 4 नए कमिश्नर्स का तकर्रुर किया है, जिनमें मोहतरमा मोहसिना परवीन भी शामिल है। मोहसिना परवीन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की साबिका कॉर्पोरेटर थी। मोहतरमा मोहसिना परवीन एडवोकेट तेलंगाना स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में जज के 3 रुकनी पैनल में भी बरसों खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। तेलंगाना हुकूमत ने RTI कमीशन में तवील अरसे से खाली ओहदों पर तकर्रुरियां करते हुए 4 नए कमिश्नर्स का ऐलान किया है। जिन अफराद को कमिश्नर मुकर्रर किया गया है, इनमें PV श्रीनिवास राव, बोरे रेड्डी, अयोध्या रेड्डी, मोहसिना परवीन और दीशाल भोपाल शामिल है। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। ये तमाम कमिश्नर अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद 3 साल तक खिदमत अंजाम देंगे। हुकूमत ने चंद दिन पहले ही चंद्रशेखर रेड्डी को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुकर्रर कर चुकी है। मौजूदा राशन कार्ड्स में 17 लाख नए नाम शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने मौजूदा राशन कार्ड्स में तकरीबन 17 लाख नए नामों का इजाफा किया है। फरवरी और मई के दरमियान राशन कार्ड के इस्तेफादा कुनंदगान की फहरिस्त में इजाफा किया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिन नए नामों का इजाफा किया गया है वो साबिक में आरोग्यश्री स्कीम से इस्तेफादा के अहल नहीं थे। राशन कार्ड में नाम की अदम शमूलियत की वजह से वो स्कीम से इस्तेफादे से महरूम रहे। तेलंगाना हुकूमत ने 2 किस्म के राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है, एक वाइट राशन कार्ड, दूसरा पिंक राशन कार्ड, लेकिन स्कीम पर अमलावरी का आगाज नहीं हुआ। कांग्रेस हुकूमत ने फरवरी 2025 में मी सेवा इसके जरिए राशन कार्ड्स की दरख्वास्तों की वसूली का आगाज किया था, जिसके तहत 1,51,000 नए राशन कार्ड जारी किए गए। नए राशन कार्ड के तहत दर्ज नामों की तादाद 3,24,000 तक बताई जाती है। इसी तरह मौजूदा राशन कार्ड्स में 13,73,000 नामों का इजाफा किया गया। मौजूदा राशन कार्ड में नामों की शमूलियत के लिए दरख्वास्तें गुज़िश्ता 8 बरसों से पेंडिंग थी। इस मुद्दत में 21 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई। हुक्काम ने नामों के इजाफे के बाद फरवरी और मई के दरमियान नए राशन कार्ड जारी किए। 17 लाख नए नामों की शमूलियत के नतीजे में माहाना 6,952 टन फाइन राइस की इजाफी सरबराही करनी होगी। तेलंगाना में एक DSP और इंस्पेक्टर 16 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने सूर्यापेट डिवीजन के DSP के पार्थसारथी और सूर्यापेट टाउन के इंस्पेक्टर यानी SHO P वीरा राघुलू को रिश्वत तलब करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक दोनों पुलिस ओहदेदारों ने एक शिकायत गुजार से 25 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था, ताकि इसके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तारी के बजाय सिर्फ नोटिस जारी की जाए और इसके स्कैनिंग सेंटर को बगैर किसी रुकावट के चलने दिया जाए। शिकायत को निंदे के इसरार पर यह रिश्वत की रकम कम करके 16 लाख रुपए कर दी गई। रिश्वत की इस गैर कानूनी लेन देन पर कार्रवाई करते हुए ACB ने दोनों ओहदेदारों को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। एक लम्हा भी खलल के बगैर बरखी की सरबराही, मुलाजिमिन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का खिताब। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर बरखी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि बरखी की तलब में ख्वाह कितना ही इजाफा क्यों ना हो, हम एक लम्हे के लिए भी खलल पैदा किए बगैर सारिफिन के तमाम जुमरों को बरखी की सरबराही करने के काबिल हो गए हैं और यह सब कुछ महकमा बरखी के मुलाजिमिन की वजह से मुमकिन हो पाया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पीर की शब प्रजा भवन में तेलंगाना सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के ऑपरेशन और मेंटेनेंस स्टाफ को मुखातिब करते हुए महकमा बरखी के मुलाजिमिन को मुबारकबाद दी, जिन्होंने इन अफराद के मुंह पर तमाचा रसीद किया है जो ऐसी गलत इत्तलात फैला रहे थे कि तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के बाद बरखी का निज़ाम ठप होकर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि रवां साल मार्च के दौरान बरखी की तलब में गैर मामूली इजाफे के बावजूद एक लम्हे के लिए सरबराही में खलल नहीं पड़ा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस इजलास के इनेकाद का मकसद मुलाजिमिन की खिदमत का एतराफ़ करना है, जिनमें फील्ड सतह से लेकर आला ओहदेदार शामिल हैं। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवामी हुकूमत हमेशा ही ऐसे मुलाजिमिन और ओहदेदारों की हिम्मत अफजाई करेगी जो अपनी जिंदगियों को जोखम में डालकर अवाम की खिदमत करेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि महकमे बरखी के मुलाजिमिन की तरक्की के मसले की अनकरीब 101 की जाएगी, जिससे हज़ारों मुलाजिमिन को फ़ायदा होगा। इस मौके पर गवर्नमेंट वेब A श्रीनिवास, महकमे बरखी के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, सदर-नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड डॉक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, सदर-नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर टास्को कृष्णा भास्कर और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे।
तिरुमूला में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। तिरुमूला में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। तिरुमूला के दूसरे घाट रोड पर यात्रियों को एक तेंदुआ नजर आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर टीडीडी हुक्काम को इत्तला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर तेंदुए की मौजूदगी की तस्दीक की। हुक्काम ने बताया कि ये तेंदुआ बुलंद आवाज़ों के बाद जंगल की तरफ चला गया। नर्सेस डे के मौके पर वजीर सेहत की मुबारकबाद। आलमी नर्सेस डे के मौके पर वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत की नर्सेस को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नर्सें मरीजों की खिदमत में अक्सर औकात खानदान के अफराद से भी बढ़कर काम करती हैं और करोड़ों मरीजों की जान बचाने में इनका किरदार कुलीदी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती हुकूमत ने तिब्बी शोबे में नर्सिंग निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए गुज़िश्ता साल 6956 नर्सिंग ऑफिसर्स का तकर्रुर किया है, जबकि मज़ीद 2322 मुलाजिमतों को पुर करने का अमल जारी है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 साल में 9000 से ज़ायद मुलाजिमतों को पुर करते हुए तवील अरसे से मुंतज़िर नर्सिंग उम्मीदवारों को रोजगार के मौक़े फराहम किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क और बैरूनी मुल्क नर्सिंग के बढ़ते तकाज़ों के पेश नज़र रियासत में 16 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों का क़याम अमल में लाया गया है, ताकि मुकामी नर्सिंग के उम्मीदवारों को बेहतर मौक़े फराहम किए जा सकें। दही लड़कियों को नर्सिंग की तरबियत देकर इन्हें मुल्क और बैरूनी मुल्क रोजगार दिलाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने सरकारी दवाखानों में मरीजों को खिदमत फराहम करने वाली नर्सों की खुसूसी तौर पर सताइश की और इनके जज्बे खिदमत को सलाम किया। सिद्दीपेट में 66 अफराद हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान 66 अफराद पकड़े गए हैं। इन अफराद के मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 289 मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं। ये मुहिम सड़क हादसात की रोकथाम और मंशियात की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए चलाई गई। पुलिस ने नौजवानों को मशवरा दिया है कि अगर वो साइबर क्राइम का शिकार हो तो फौरी तौर पर 1930 पर कॉल करें। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत से 4 अफराद की मौत। तेलंगाना के बाज़ अजला में गर्मी की शिद्दत से गुज़िश्ता रोज़ 4 अफराद फौत हो चुके हैं। बाज़ अजला में गर्मा की शिद्दत में कमी आई है, जबकि बाज़ अजला में धूप और लू लगने के वाक़यात में कोई कमी नहीं आई। 11 मई को रियासत में लू लगने से 4 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें ज़िले मुलुगु के मंगापेट मंडल के बी पिचिया, ज़िले खम्मम के पी शेषगिरी, ज़िले कुमरम भीम के एम गौथैया और मेदक के दुर्गम बालैया शामिल हैं। महकमे मौसमियात की पेशकश के मुताबिक रियासत के कई अज़ला में दर्जा हरारत में कमी आने लगी है, लेकिन इन मतूफ़ी अफराद के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि ये चंद दिन पहले लू लगने के बाद मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज थे। महकमे मौसमियात से आज जारी पेशकश में कहा गया है कि आइंदा 4 दिन तक बेशतर अज़ला में मौसलाधार बारिशों का इम्कान है, जबकि हैदराबाद और सिकंदराबाद में हल्की और तेज़ बारिश हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक बेशतर अज़ला में दिन में धूप है, जबकि दोपहर के बाद मतलब अबर आलूद होने से बारिश के इम्कान हैं। इसी तरह के मौसम का शहर हैदराबाद को भी सामना है। लू लगने से फौत होने वाले मतूफ़ियों के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि तमाम 4 मतूफ़ी गुज़िश्ता 4 से 5 यौम से लू लगने के वाक़यात का शिकार होने और इनमें अलामात के बाद शरीक दवाखाना किए गए थे, जहां इलाज के दौरान वो फौत हो चुके हैं। बारिश की पेशकशी। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान औसत बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ अज़ला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें मुत्तहदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा शामिल है। इन इलाकों में हल्की तो औसत बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर अज़ला में भी हल्की बारिश की तवक्को है। पाकिस्तान की तायद में सोशल मीडिया पर पोस्ट, नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान एक नौजवान को पड़ोसी मुल्क की तायद में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ा और शमशाबाद पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पालमाकुल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक खानगी मुलाजिम के खिलाफ हिंदुस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान की तायद में मवाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मुक़ामी अफराद की शिकायत की बुनियाद पर नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना की अराजियात को रहन रखकर रियासत को दिवालिया बनाने रेवंत रेड्डी की साजिश, रुकन कौंसिल के कविता ने कहा। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर संगीन और सनसनीखेज इल्जाम आयद किए और कहा कि रियासती हुकूमत एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक साजिश के तहत तेलंगाना की कीमती अराजियात को रहन रखकर रियासत को दिवालिया की तरफ ले जा रही है। वो तेलंगाना भवन में पुरहुजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी कि कविता ने दावा किया कि तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन यानी TGIIC के तहत 1.75 लाख एकड़ अराजी को रहन रखने की साजिश की जा रही है ताकि हज़ारों करोड़ के कर्जे लिए जा सकें। उन्होंने वाज़ेह किया कि इनके पास इस बात के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। कविता ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने खुफिया तौर पर एक जियो यानी सरकारी अहकाम जारी किया है, जिसके तहत TGIIG को
प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि कंपनी को शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज में ले जाकर मजीद कर्जे हासिल किए जा सकें। कविता ने सवाल किया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में नुकसान हुआ तो तेलंगाना की कीमती जमीनों का क्या होगा। बीआरएस लीडर ने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत ने इस इंतहाई अहम फैसले को अवाम से खुफिया और पोशीदा रखा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को न तेलंगाना के अवाम के मुस्तकबिल और न ही रियासत की दौलत के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र है। यह अफसोसनाक अमर है कि रियासत की दौलत और विखार को खतरे में डाल दिया गया है। कविता ने पुरजोर मुतालबा किया है कि TGIIC को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के फैसले को फिलफौर वापस लिया जाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता 16 महीने के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 1.8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज हासिल किए, लेकिन इन भारी कर्जों से ना कोई स्कीम मुकम्मल हुई और ना ही कोई तरक्याती मनसूबा शुरू किया गया। उन्होंने निशानदही की है कि ना महालक्ष्मी स्कीम नाफिज की गई, ना 1 तोला सोना दिया गया, ना दीगर अवामी वायदे पूरे किए गए। कविता ने कहा कि हुकूमत ने पिछले कर्जजात में से सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए वापस किए, जबकि बाकी 1 लाख करोड़ कहाँ गए। उन्होंने दावा किया कि इनके पास सबूत है कि यह रकम बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को अदा की गई और इन अदायगियों में से सीधा 20% कमीशन यानी तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए रेवंत रेड्डी की जेब में गए। कविता ने हुकूमत को चैलेंज किया कि अगर ये इल्जाम झूठे हैं तो हुकूमत फौरी तौर पर व्हाइट पेपर जारी करे और वजाहत करे। उन्होंने कहा कि एक वजीर ने अपनी जाती कंपनी और मेघा कंपनी को बिल्स अदा किए, जबकि तरक्याती कामों को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। बीआरएस लीडर ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने कांचा गच्ची बौली में 400 एकड़ जमीन रहन रखकर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। रियासती हुकूमत दरख्तों और कुदरती वसाइल को तबाह कर रही है और माहौलियाती तवाज़ुन बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, जिस पर आलमी माहौलियाती कारकुनान भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कविता ने वाज़ेह ऐलान किया है कि बीआरएस और तेलंगाना के अवाम रियासत के अराजियात और विखार को दाव पर लगाने की साजिश के खिलाफ हर महाज पर आवाज़ बुलंद करेंगे और कानूनी और अवामी जिद्दोजहद करेंगे। आंध्र प्रदेश में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम, 75 गाड़ियां जब्त। आंध्र प्रदेश के वैजाग के YSR नगर में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान 75 गाड़ियां जब्त की गई और मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई। ये कार्रवाई जिले SP V जिंदाल की हिदायत पर चलाई गई। तलाशी मुहिम के दौरान तकरीबन 3000 मकानात की तलाशी ली गई। पुलिस ने इस नामुनासिब दस्तावेजात पर 75 गाड़ियों को जब्त कर लिया। एक मुश्तबा शख्स से 24 मोबाइल फ़ोन और 3 लीटर शराब बरामद की गई। मुश्तबा अफराद की तफसीलात भी जमा की गई। इस ऑपरेशन में 400 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। पुलिस ने अवाम से की है कि अगर किसी भी गैर समाजी या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की मालूमात हो तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें, ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुनासिब कार्रवाई कर सकें। ऑपरेशन सिंदूर, 17 नवमौलूद लड़कियों का नाम माँ बाप ने रखा सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान ने जिस तरह दहशतगर्दों और इनके ठिकानों को तबाह किया, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मुल्क अवाम भी ऑपरेशन सिंदूर से बेहद खुश है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर से एक अहम और जज्बाती खबर सामने आई है। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर से मुतासिर होकर 17 नौज़ादा बच्चों का नाम इनके माँ बाप ने सिंदूर रखा। इन तमाम बच्चों की पैदाइश कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मीडिया को बताया कि 10 और 11 मई के दौरान 2 दिनों में हॉस्पिटल में 17 लड़कियों की पैदाइश हुई और इनके खानदानों ने इनके नाम सिंदूर रखे। कुशीनगर की अर्चना ने भी एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सिंदूर रखा। इनका कहना था कि अब सिंदूर सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक जज्बा है, इसीलिए हमने अपनी बेटी का नाम सिंदूर रखने का फैसला किया। इसी तरह पडुराना के मदन गुप्ता की बहू काजल गुप्ता ने भी बेटी को जन्म दिया और इसका नाम सिंदूर रखा। मदन गुप्ता ने कहा कि हम इस तरह के ऑपरेशन को सिर्फ याद नहीं रखेंगे बल्कि हर साल इस दिन को मनाएंगे। सोने की कीमत में शदीद गिरावट। हिंदुस्तान से सराफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में 3,400 रुपये और चांदी की कीमत में 200 रुपये की गिरावट आई। कीमतों में इस तब्दीली के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना 96,550 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि चांदी 99,700 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ वार खत्म, 3 महीनों तक इजाफी टैक्स ना लगाने का फैसला। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ वार खत्म हुआ और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के मसनूआत पर 3 महीनों तक इजाफी टैक्स ना लगाने का फैसला किया। इस मुआहदे के फौरन बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्स बाजार में उछाल आया। हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट पर इसके मुस्बित असरात देखे गए। जेनीवा में चीनी हुक्काम के अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेनेट से मुलाकात हुई, जिसमें टैरिफ में कमी पर इत्तेफाक किया गया, जिसका ऐलान अमेरिकी वजीर खजाना की जानिब से किया गया है। अमेरिकी वजीर खजाना का कहना था कि अमेरिका और चीन ने बाहमी तिजारती टैरिफ में 115% कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों मुमालिक ने इक़दामात 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।